आइए हम आज के वचन में चलेंगे। सब जन अपनी बाइबल को खोलेंगे। आप खोलेंगे निर्गमन, कूच पंजाबी दे विच और इंग्लिश में एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25। मैं 3 वचनों को एक साथ पढ़ूंगा। निर्गमन 25 उसका 10 से लेके 22 तक, और फिर 26 का 18 से 19 तक, 27 का 9 से 10 तक। निर्गमन, एक्सोडस, कूच पंजाबी उसका 25 चैप्टर उसका 10 से लेके 22 तक, 26 का 18 से लेके 19 तक और 27 का 9 से लेके 10 तक। इन 3 वर्सेस को हम बैक टू बैक पढ़ेंगे। आज का वचन आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये वचन सीधा आसमान से आया। पता है कैसे? जब प्रभु ने मुझे ये वचन दिया तो मैं प्लेन में था, तो वो आसमान में था। हालेलुया। मेरा वचन मैंने जो प्रीच करना था रेडी किया था फ्राइडे को, जब मैं फीजी में था, क्योंकि पिछले हफ्ते हम फीजी में थे। तो वहाँ पे वचन मैंने रेडी किया क्योंकि मेरे को सैटरडे टाइम नहीं मिलना था। कल हमने लेट आए और फिर एक शाम को एक ज़रूरी इनविटेशन था, वहाँ पे जाना पड़ा, तो बहुत लेट हो जाना था। तो मैंने रेडी किया, पर जैसे मैंने प्लेन में बाइबल को खोला और पढ़ना शुरू किया 1-1.5 घंटा, तो परमेश्वर ने एक नया वचन दिया। तो इसीलिए ये वचन सीधा आसमान से आपके ऊपर आया है। हालेलुया। तो इसे ध्यान से सुने। बहुत पावरफुल परमेश्वर का ये वचन है हमें सिखाने के लिए। और आज का वचन क्या है? कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ, अपने आप को अलगताई में लेके जाना, अलग करना। जैसे हम अलग अलग परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है, उसने अपने दासों को अपने लिए अलग करके रखा है। तो कॉन्सिक्रेशन एक प्रतिक्रिया है बाइबल में, जो पुराने नियम में कैसे होती थी और आज कैसे है। कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ, अपने आप को अलग करना परमेश्वर के लिए, उसके लिए अलग रखना। आपने पिछले संडे वचनों को सुना, उससे कि कैसे ड्रीम्स एंड विजन के द्वारा शैतान आपको उजाड़ना चाहता है। वो कोशिश करता है कि एक बंदा चर्च ना आए, आ गया तो बपतिस्मा नहीं ले, बपतिस्मा ले लिया बाइबल ना पढ़ पाए। वो हर एक लेवल पे आपसे फाइट करता है। हर लेवल पे वो चाहेगा कि आप कभी भी अगले लेवल पे ना जाएं। इसीलिए वो अगर आपको बपतिस्मा लेने से नहीं रोक पाए, वो आपको प्रार्थना करने से रोकेगा, बाइबल पढ़ने से रोकेगा। लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ते नींद आ जाती है। चाहे आप सो के उठे हो फिर भी बाइबल पढ़ोगे तो नींद आने लग जाएगी। ये डेविलिश है। एक होता है बंदा थका हुआ और नींद आ गई, इट्स ओके, पर वो रोकता है आपको परमेश्वर के वचन की गहराई में जाने से। और जब भी मैं प्लेन में सफर करता हूं, मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा समय बाइबल पढूं, और वो मूवीज देखने से बेटर है। सब लोग मूवीज देख रहे हैं। और दूसरी बात ये होती है कि लोगों को पता चलता है कि बाइबल पढ़ रहे हैं। वो एक प्रभु के नाम में हम चलते हैं दिखाने के लिए भी है। हालेलुया। क्योंकि मैंने मोबाइल पे बाइबल खोली और पढ़ने लगा, और एकदम से परमेश्वर की आत्मा ने कहा नहीं। फिर मैंने बैग उठाया, उसमें से बाइबल निकाली और पढ़ने लगा, और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। हालेलुया। तो शैतान कोशिश करता है आपको वो आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, पर आप जब नहीं हटते, पवित्रताई में चलते हैं, अलगताई में चलते हैं, तो वो आपके सपनों पे अटैक करता है। और वही सपने रियल लाइफ में रिजल्ट को लेके आते हैं। वो नेगेटिव भी होगा अगर शैतान की ओर से है, वो पॉजिटिव होगा अगर परमेश्वर की ओर से सपना है। तो मैंने आपको दोनों चीजें पिछले संडे बताई थी कि कैसे एक राजा को एक सपना घास खाने पे की ओर ले गया, मतलब वो उसका दिमाग खराब हो गया, और कैसे एक सुलेमान का विजन उसे एक दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बनाने की ओर ले गया। अब उसके आगे हमें स्टेप क्या लेने होते हैं? तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सिक्रेट, अपने आप को अलग रखना परमेश्वर के। जब आप अलग रखते हैं, किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, तो शैतान का कोई जोर नहीं चलता आपके ओर। वो सपनों पे भी अटैक करना बंद कर देता है। इस वर्ड को हम पढ़ेंगे निर्गमन 25 उसका 10 से लेके 22 तक। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 10 से लेके 22 तक मैं पढ़ूंगा, और फिर उसके आगे 26 और 27 वर्स चैप्टर्स में से पढ़ूंगा। इसमें लिखा, बबूल की लकड़ी का एक संदूक, बबूल यानी कि अकासिया, जिसे किक्कर बोलते हैं पंजाबी से, लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई, इफेक्ट कम करो इसका, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मड़वाना।
और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ लगवाना। मैं 11 को दोबारा पढ़ूंगा। और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मड़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर और 2 कड़े उसकी दूसरी और भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में लगवाना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाएं। जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ की हो और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से, सोने के एक ही पीस से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के ऊपर के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने हों कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढंपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहें। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के अंदर रखना। 22 में लिखा, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर रहेंगे तुझसे बातचीत किया करूंगा। अगले वचन को पढ़ेंगे 26 का 18 और 19। 26 की 18 में लिखा, इससे आगे अगर आप एक पेज आगे आएंगे, 18 में लिखा, निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हों और 20 तख्ते के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हे के लिए 2 कुर्सियां। 19 को मैं इंग्लिश में एक लाइन को पढ़ूंगा, एंड 40 बेसिस ऑफ सिल्वर यू शैल मेक। अगले वर्ष को पढ़ूंगा 27 की 9 और 10 को, फिर इसकी रेवलेशन में हम जाएंगे। 27 की 9 और 10 में लिखा, फिर निवास के आंगन को बनवाना और दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों, उसकी लंबाई 100 हाथ हो, एक किनारे पर इतना ही हो, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो, और उसके लिए 20 खंबे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंबों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हों। इंग्लिश में 10 को पढ़ूंगा, इसमें लिखा, इट्स 20 पिलर्स एंड देयर 20 बेसिस शैल बी ऑफ ब्रॉन्ज, यानी कि पीतल के हों। जो पहला हमने वर्ष पढ़ा उसे मैं एक लाइन को दोबारा पढ़ूंगा, 25 की इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा 10 को। 25 की 10 में लिखा, दे शैल मेक द आर्क ऑफ अकासिया वुड, और इसमें लिखा है a cubit and half and its height. You shall, 11 में लिखा, you shall overlay it with the pure gold inside and outside shall you overlay it. इस वचनों को जब हम पढ़ रहे हैं इसमें आपको 3 अलग अलग चीजें मिलती हैं। परमेश्वर ने मूसा से बातें की, उससे कहा, मोसेस से कहा कि तू एक, मोसेस को क्या दिया, उसने तख्तियां लिख के दी अपने हाथ से, ये मेरी आज्ञाएं हैं। साक्षी पत्र किसे कहते हैं? जो पत्रियां परमेश्वर ने मूसा को लिख के दी थी, जो पट्टियां लिख के दी थी, पहला जो वचन परमेश्वर की ओर से आज्ञाएं आई थी। और उससे कहा, उसने मूसा से कहा कि तू एक लकड़ी का संदूक बना के उसे सोने से मढ़ना, अंदर बाहर सोना लगाना, उसका बेस सोने का हो, उसका ढकना सोने का हो, उसमें जो चारों ओर सोना लगा हो, प्योर गोल्ड से बनवाना। और प्रभु ने कहा कि जब तू ऐसा सब कुछ बना लेगा जैसा मैंने तुझे डिजाइन बताया है, तो मैं उसी संदूक के ऊपर से होके तुझसे बात किया करूंगा।
और जो आज्ञा तुझे देनी होगी मैं वहीं से दिया करूंगा। और ये संदूक जो था वो बिल्कुल जो टैबरनेकल, जो पहला परमेश्वर का भवन, जो तंबू बनाया गया था, उसके मिडिल में रहता था और वहां पे कोई नहीं जा सकता था। और परमेश्वर ने उसके बाद कहा कि तू बाहर टेंट को बनाना। जब हमने दूसरे वर्ष को पढ़ा 26:9 को, उसमें लिखा निवास स्थान के लिए, कि जो परमेश्वर का जो संदूक रखना है उसके निवास, उसके चारों ओर एक टेंट बनाना। और उस टेंट के जो पिलर होंगे वो लकड़ी के हों पर उनका बेस चांदी का हो। और उसके बाद बाहरी टेंट बनाना, जो वेड़ा जिन्हों आप कोर्ट कहने वेड़ा कहने वो कोर्ट यार्ड बनाना, जो बाहरी स्थान होगा। और जो उसका तंबू तो लगाएगा उसके पिलर जो होंगे उसके बेस पीतल के हों। अब तीनों जगहों में फर्क है। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रेजेंस कहां पे होगी? जहां पे संदूक होगा। और संदूक किसका बना हुआ हो, किससे मड़ा हुआ हो? प्योर गोल्ड से मड़ा हुआ हो, पूरा शुद्ध हो वो वहां पे। और उसके बाद उसने चांदी का इस्तेमाल करने के लिए बोला, उसके बाद उसने पीतल का इस्तेमाल करने के लिए बोला। और इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के कितना करीब जाएंगे ये आपकी प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी होलीनेस, आपकी वर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। आज हर एक जन जानता है पीतल की वैल्यू क्या है, चांदी की क्या है और सोने की क्या है। पर परमेश्वर के सबसे करीब जो जगह बनी थी वो किससे बनी थी? जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस आनी थी वो गोल्ड से। हालेलुया। उसने कहा मेरी प्रेजेंस कहां पे आएगी? ना तो पीतल पे ना चांदी पे, जहां पे प्योर गोल्ड का, जहां पे पूरी प्योरिटी होगी। जो बंदा बिल्कुल पवित्रताई में अपने आप को अलग करेगा, क्योंकि जहां पे ढकना, जहां पे संदूक पड़ा होता था कोई वहां पे नहीं जा सकता था। वो बिल्कुल अलग था, कॉन्सिक्रेटेड था, बिल्कुल अलग किया गया था। जब जो बाहरी वाले पर्दे थे उसे तो आते जाते लोग भी देख सकते थे। जब कोई टेंट लगा होता है तो आप देख सकते हैं कि टेंट लगा हुआ है, पर उसके अंदर एक और टेंट लगा हुआ है वो आप नहीं देख सकते। उसके अंदर एक और पोर्शन है जहां पे कुछ छुपा के रखा हुआ है, तो वो तो कोई भी नहीं देख सकता। और वहां पे सिर्फ मूसा को, सिर्फ हारून को, हाई प्रीस्ट को जाने की आज्ञा थी और किसी को आज्ञा नहीं थी, क्योंकि वो कॉन्सिक्रेटेड जगह थी। आज जब आप परमेश्वर के सामने, आप परमेश्वर के कितना करीब जाएंगे उससे, क्योंकि उसने कहा जो आज्ञाएं मैंने देनी है, जो कुछ मैंने देना है, मैंने अपनी प्रेजेंस में से देना है। बाहर गड़ा खड़ा होकर कोई गिड़गिड़ाई जाए, प्रभु तो मैंने चंगा कर, मैंने हील नहीं करता, मैंने ये नहीं करता, वो नहीं करता, कुछ नहीं होगा। उसने कहा जब मैं तुझसे बात करूंगा, तूने मेरी आवाज को सुनना है, तो यहां से तुझे मेरी आवाज सुनेगी। पर यहां पे वही बंदा आएगा जो पवित्र होगा, क्योंकि ये जगह पवित्र है, यहां पे लगा सोना पवित्र है, यहां पे रखा मेरा वचन पवित्र है, मेरी प्रेजेंस पवित्र है। क्यों परमेश्वर ने कहा कि ठीक है एक जगह रख दो और एक तंबू बना दो और बस ठीक है सब कुछ? क्यों इतने पोर्शन? ये 4-5 चैप्टर सारे इंस्ट्रक्शंस के हैं। तूने कितनी लंबाई रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है, कौन सा धागा इस्तेमाल करना है, कौन सा कलर चाहिए पर्दों का, कौन से धातु, कौन सा मेटल इस्तेमाल करना है, तूने कहां पे सोना लगाना है, कहां पे चांदी, क्योंकि परमेश्वर आपकी वैल्यू को जानता है। क्यों हर बंदा एक हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाता? क्योंकि आपकी वर्थ क्या है, आपका सैक्रिफाइस क्या है परमेश्वर के सामने, आप कितना पवित्रताई में जी रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या है। अगर आपकी वैल्यू एक पीतल के समान है, आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है बाहरी लेवल के लिए। आपकी वैल्यू चांदी के समान है पीतल से ऊपर, आपको परमेश्वर थोड़ा और इंटरनल यूज कर सकता है। जब आप प्योर हो जाएंगे गोल्ड के समान के, परमेश्वर मैं अलग करता हूं अपने आप को सब चीजों से, सब गंदगी से, पाप से, मैं एक सोने की तरह, क्योंकि वचन क्या कहता है, धर्मी सोने की तरह चमकेगा। जब वो भट्ठी में आग में डाला जाएगा वो जलेगा नहीं, वो और प्योर हो जाएगा उसके द्वारा। और एक धर्मी के ऊपर जब कलेश आते हैं तो वो उसकी प्योरिटी के लिए आते हैं, परमेश्वर परखता है उसे ताकि वो हाईएस्ट लेवल। आज हम पढ़ते हैं कि यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, कैसे बना? वो परखा गया, 13 साल तक वो परखा गया, जेल में गया, खड्डे में डाला गया, बेचा गया, इल्जाम लगे झूठे, सब कुछ हुआ। पर वचन में लिखा यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। परमेश्वर का वचन उसे टेस्ट करता रहा कि इस हालात में डोल तो नहीं जाएगा, लड़की को देख के परमेश्वर को तो नहीं छोड़ देगा, दौलत देख के तो नहीं छोड़ देगा, कष्ट आएंगे तो प्रभु की निंदा तो नहीं करेगा। हर लेवल में वो एक प्योरिटी को दिखाता गया और परमेश्वर ने उसे एक दिन प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचा दिया। हालेलुया। आज हम चाहते हैं हम सेवा करें, असी प्रभु की सेवा करनी है, पर आपकी वर्थ क्या है परमेश्वर के सामने? हम स्टार्टिंग कर सकते हैं छोटे लेवल से, पर बड़े लेवल पे आप उसी लेवल की पवित्रताई, उसी 15 मिनट की प्रार्थना को लेके आप एक बड़ा लेवल अचीव कभी नहीं कर सकते। आज कोई बंदा
क्या फर्क है? कोई बंदा पीछे सेवा कर रहा है, कोई पुलपिट पे सेवा कर रहा है, कोई वर्शिप में कर रहा है और कोई प्रीच कर रहा है, कहां पे फर्क है? आपकी वर्थ क्या है? परमेश्वर आपको उतना ही ऊंचा करेगा जितनी आपकी वैल्यू है। क्या हम जो पीतल के बर्तन होते हैं वो कभी पेटियां च रखी है लोगों के? जो सोना होता उन्होंने तो गुथली बना के रजाइयां च तो उनके पेटी च रखी था, पर पीतल के बर्तन बाहर पड़े रहते हैं, कोई परवाह नहीं है। वैल्यू का फर्क है। तो आप सोचो परमेश्वर क्या नहीं देखता इन चीजों? अगर एक इंसान देखता है कि अगर पीतल के बर्तन है कोई बात नहीं, इसको कोई ज्यादा नहीं छेड़ेगा, कहीं भी रख दो। चांदी है उसे थोड़ा सा ठीक है किसी चीज में डाल के रख दो। सोना है नहीं नहीं नहीं, ये बहुत कीमती है, इसे तो गुथली में डाल के अंदर रखो कहीं नीचे, पेटियां थल्ले करके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, ये एग्जाम्पल दी हैं, क्योंकि जब मैंने पढ़ने लगा मैं बोला नहीं कुछ और पढ़ता हूं, मैं नया नियम पढ़ने लगा और परमेश्वर ने कहा कि नहीं, जब मेरी रेगुलर बाइबल स्टडी चल रही थी वहीं से पढ़। और अगर हम देखते हैं तो इन चैप्टर से हमें कुछ भी समझ नहीं आने को, ऐसा लगेगा कि क्या समझ आएगा इसमें से, कि इसमें तो मिनतियां गिनतियां दी गई हैं, पर्दे बताए गए हैं, ये पर्दा लगाओ, वो करो, ये करो, पर इसमें से ही परमेश्वर आपको भेज देता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि वचन सीधा आसमान से आया है। हालेलुया। जहां पे बिल्कुल अलग था, कोई झंझट झमेला नहीं था, और आराम से बैठ के बाइबल पढ़ी और परमेश्वर ने ये चीजें बताई। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अलग हों ताकि वो हमको एक बेस्ट लेवल पे रख सके। जहां पे वो संदूक रखा जाता था, कोई छूना तो दूर की बात, कोई उसे उसके पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी इंस्ट्रक्शन थी अगर कोई इस तंबू में एंटर भी कर गया वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। अगर पापी बंदा दिल में पाप रख के इस तंबू में आएगा और उसकी डेथ, और हारून के बेटों की डेथ हो गई थी क्योंकि वो आज्ञा को तोड़ के उस तंबू में एंटर करी थी। ऐसे परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो नहीं चाहता कोई बीमारी आपको छुए। क्योंकि वचन, एक वचन को मैं पढ़ रहा था कि जो खराई से चलते हैं यहोवा उनके चारों ओर उनकी ढाल है, उनकी शील्ड है। इंग्लिश में लिखा ही इज अ शील्ड अराउंड देम हु कॉन्सिक्रेट देमसेल्फ। वो खराई से, जो बिल्कुल पवित्रताई से अलग से चलते हैं, अलग करते हैं अपने आप को, अलगताई में चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक ढाल ठहरता है, उनके लिए एक ढाल बन जाता है, उनकी चारों ओर प्रोटेक्शन बन जाता है, और उन्हें फिर चीजों से प्रोटेक्ट करता है। जैसे वो तंबू को प्रोटेक्ट करता था, कोई इसके पास भी नहीं आएगा, वो वाचा के संदूक को कोई इसे छूने नहीं पाएगा, उसके लिए लंबे डंडे बनाए गए थे। और यही प्रोटेक्शन परमेश्वर एक क्रिश्चियन को देना चाहता है, अगर वो परमेश्वर के साथ वफादारी से एक अलगताई में चले। पर अगर करना ही सब कुछ है, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, तो फिर परमेश्वर को दोष देने वाली बात होती है, प्रभु मैं तो क्रिश्चियन हूं, ऐसा क्यों है? प्रभु भी बोलेगा मैं जानता हूं तू कैसा क्रिश्चियन है, कोई जगह नहीं छोड़ता जाने के लिए, और तू कहता है मैं क्रिश्चियन हूं। एक वचन को आगे और पढ़ेंगे इसी का, एक्सोडस 29 उसका 35 से लेके 45 तक, इन 10 वर्सेस को मैं पढ़ूंगा। एक्सोडस इसी बुक का, निर्गमन 29 चैप्टर उसका। तो एक बात आपने सीख ली कि कितना क्लोज आप परमेश्वर के जाएंगे, कितने लेवल पे जाएंगे, ये परमेश्वर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी वर्थ बनाते हैं परमेश्वर के सामने, आपकी वैल्यू क्या है। 29 की 35 से लेके 45 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हारून के पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उनका संस्कार, ये अंतिम संस्कार नहीं है, ये एक प्रोसीजर है, करते रहना। अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, एवरी डे। वेदी को प्रायश्चित करने, वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जो तुझे वेदी पर नित्य एवरीडे चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे को शाम के समय चढ़ाना, और पहले भेड़ के बच्चे के सींग संग हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल के साथ तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्घ के लिए हुए हीन की चौथाई का दाख मधु देना। और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोदली के समय यानी कि शाम के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर को
भोर की रीति के अनुसार अन्न बलि और अर्घ दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझ से बातें करूं। मैं इजराइलियों से वहीं मिला करूंगा और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र हो जाएगा। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा, और वे मेरे लिए याजक का, प्रीस्ट का काम करें। और मैं इजराइलियों के मध्य में, उनके बीच में निवास करूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। जब 36 की एक लाइन को मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, इसमें लिखा यू शैल अनॉइंट एंड कॉन्सिक्रेटेड, किसको? वेदी को। 42 को इंग्लिश में पढ़ूंगा, इसमें लिखा इट शैल बी अ रेगुलर बर्न्ड ऑफरिंग थ्रू आउट योर जनरेशंस एट द एंट्रेंस ऑफ द टेंट of meeting before the Lord, where I will meet with you and speak to you there I will meet with all the people of Israel। अब यहां पे जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, इसमें लिखा, आज हम बात कर रहे हैं अलगताई में जाने की, कॉन्सिक्रेट होने की, दुनिया से अलग होके, रीति रिवाजों से अलग होके, पाप से अलग होके परमेश्वर के लिए जीवन को बिताना। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया फायदा आपका है। जितना आप अलग होंगे, जितनी मिलावट कम होगी, उतना ही वो सोना प्योर होता जाएगा। जितना वो आग से, भट्टी से होके गुजरेगा, उतना प्योर होता जाएगा। परमेश्वर ने कहा, ये पुराने नियम का, कॉन्सिक्रेशन का, अलगताई में करने का एक प्रोसीजर है। ये बहुत लंबा है, मैंने आपको कुछ लाइनें पढ़ी हैं। उसने कहा हारून को जब तू पवित्र करे, जब तू अलग करे एक प्रीस्ट की सेवा करने के लिए या एक पास्टर की सेवा करने के लिए, तो ऐसे ऐसे ये फॉर्मेलिटीज हैं। ये बकरा चढ़ाना, ये बैल चढ़ाना, ये मैदा चढ़ाना, ऐसे करना, ये करना, वो करना, सारे सैक्रिफाइस करके फिर वो 7 दिन तक तुझे ऐसे रेगुलर, और उसके बाद लिखा है कि एवरी डे तुम्हें ये बलिदान चढ़ाने होगी, एवरी सिंगल डे, हर एक दिन। तभी वो पवित्रता में बना रहेगा, तभी भी तुम्हारी वेदी जो परमेश्वर का भवन है वो पवित्र बना रहेगा, जब तुम डेली सैक्रिफाइस करोगे। और उसमें लिखा कि तुम्हारी जनरेशन तक यही रीति चलती रहे। अब जो बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज हमें पवित्र होना होता, अगर पुरानी रीति से, तो यहां पे वही भेड़, बकरियां, बैल, सब कुछ, मैदा, यहां पे एक ढेर लगा होता उन चीजों का। पर वचन कहता है कि आज हम परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। यीशु ने एक ही बार अपना लहू बहा दिया ताकि जब हम उसके बिलीव करें कि परमेश्वर तूने परफेक्ट सैक्रिफाइस हमारे लिए कर दिया है, अब हमें फिर से दोबारा वही पुराने नियम वाले सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। आप एक प्रेयर करते हैं, प्रभु मैं सब पापों से माफी मांगता हूं, अपने लहू से धो मुझे शुद्ध कर, मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, और आप अलग हो जाते हैं बाकी चीजों से। परमेश्वर आपकी काउंटिंग अलग करनी शुरू कर देता है, क्योंकि वचन कहता है जैसे ही आप प्रेयर करते हैं, आप रिपेंट करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, अब आप मांस और लहू से नहीं, संसार से नहीं, आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं। इतना इजी कर दिया परमेश्वर ने काम, जो एवरीडे सैक्रिफाइस करके, फिर अलगताई करके, फिर सेवा में आप आ सकते थे, पर आज आप आराम से सेवा में आ सकते हैं, क्योंकि आज आपको परमेश्वर ने एक इजी रूट बना दिया है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के सब चीजों, पुरानी चीजों के ऊपर जय पा ली और आपको तैयार कर दिया कि आप उसकी सेवा करें। उसने कहा जब तू इनको तैयार करेगा तो ये सारे प्रोसीजर तुझे फॉलो करने होंगे, 7 दिन तक ये प्रोसीजर होंगे, उसके बाद तुम्हारी जनरेशन तक यही रीति चलेगी, हर रोज तुम्हें बलिदान करना होगा। पर 43 में लिखा, 42 की लास्ट लाइन में लिखा, जिससे मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुमसे बातें करूं, मैं इजराइलियों से वहीं मिला करूंगा और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र हो जाएगा। आज लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु की आवाज सुनूं, मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सी जॉब करूं, कहां शादी करूं, हर चीज के लिए परमेश्वर मुझसे बात करें। आप सुन सकते हैं उसकी आवाज, प्रभु भी यही चाहता है। उसने कहा मैं तुमसे मिला करूंगा इसलिए कि तुमसे बातें करूं।
और आज भी प्रभु चाहता है वो आपसे बात करे, आपको गाइड करे आत्मा के द्वारा, आपको बताए कि ये चीज गलत है, मत कर, ये डिसीजन मत लेना। मैंने एक्सपीरियंस किया उस चीज को जब मैं बिजनेस लेने वाला था। मैंने कहा प्रभु तू बता। प्रभु ने इंटरवन किया और सब कुछ कैंसिल कर दिया, क्योंकि बिजनेस करने के लिए मैं बुलाया नहीं गया हूं। परमेश्वर चाहता है वो आपको गाइड करे, पर प्रॉब्लम कहां पे है? परमेश्वर की आवाज को आप बाहरी स्थान में पीतल के बन के नहीं सुन सकते। आप थोड़ा नजदीक जा सकते हैं चांदी की, आपको कुछ चीजें महसूस हो सकती हैं, पर अगर आप रियल प्रेजेंस को, उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको प्योरिटी में, पवित्रताई में बढ़ना होगा, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना होगा, अपने आप को अलग करना होगा उन रीति रिवाजों से, उन पुरानी चीजों से। आज दूसरे लोग भी हैलोवीन मना रहे हैं, क्रिश्चियन भी हैलोवीन मना रहे हैं, वो भी बाकी सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी कर रहे हैं। वो भी संडे अपने घूमने जाते हैं, क्रिश्चियन भी घूमने जाते हैं। फर्क कहां पे है? परमेश्वर कैसे, आप कैसे आवाज को सुन पाएंगे? फिर प्रभु पे दोष देते हैं, प्रभु हम तो तुझे मानते हैं, फिर भी हम इस पंगे में क्यों पड़ गए? क्योंकि वचन कहता है ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो, बाइबल को, वचन को, और ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, इसीलिए भूल भुलैया में पड़े हुए हो। इसीलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और फिर जब खड्डे में गिर जाते हैं, फिर कहते हैं प्रभु काट ला। प्रभु कहता मेरे तक तेरी आवाज नहीं पहुंचती, क्योंकि जब मैं चाहता था तो मेरे पास आए, तो उन्हें गलत डिसीजन लिए। मैं चाहता था तू बाइबल पढ़े, पर तू मूवीज देख रहा था। मैं चाहता था तू चर्च आए संडे, पर तू घूमने निकल गया। और जब आप प्रभु के साथ एक अलगता में, आपको बिलीव करना होगा कि नहीं हम अलग हैं। जब आप ये बिलीव कर लेंगे, आपको मुश्किल नहीं होगी। और यही बात पे विश्वास करने में क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम होती है कि हम अलग हैं, दूसरों से अलग हैं। उसने कहा तुम संसार में तो रहते हो, पर संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुझे संसार से अलग कर लिया है। आई हैव कॉन्सिक्रेटेड यू। ये सेम वर्ड अलग अलग जगह पे यूज हुआ है, और यहां पे भी इसीलिए लिखा है कि यू शैल कॉन्सिक्रेट योर सेल्फ टू बी एबल टू एंटर द मीटिंग प्लेस, जहां पे परमेश्वर मेल मिलाप। आप सोचो 6 लाख इजरायली थे, और ज्यादा थे, मतलब एस्टीमेट वो लिखा हुआ है। सिर्फ मूसा परमेश्वर की आवाज को सुन पाता था। वही, क्योंकि वो क्या करता था, प्रभु की आवाज आई, वो चढ़ जाता था पहाड़ पे, और बाकी लोग डर जाते थे, नहीं 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 मार जाएंगे, हुन नहीं जाना होते। और एक बार परमेश्वर उससे बात भी करना चाहता उनसे, पर उन्होंने कहा नहीं मूसा तू ही उनसे बात, परमेश्वर की आवाज को सुन और हमें ट्रांसलेट कर दे, हम सीधी आवाज नहीं सुन सकते, हम तो मारे जाएंगे। क्योंकि मन में क्या था? डर था, पवित्रता ही नहीं थी। और मूसा को पता था मैं 100% अलग हूं, मैं घर से, परिवार से, अपने लोगों से अलग हो चुका हूं, अब मैं परमेश्वर का हूं, और वो मेरे साथ बुरा नहीं करेगा, मैं उसकी आवाज को सुनूंगा और वैसा करूंगा। और वो चढ़ जाता था पहाड़ पे। इसीलिए जब पत्रियां लिखी गई, वचन दिया गया, लिखती वो मूसा को पहले दिया गया, और कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता था जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस थी। और यहां पे भी इस प्रेजेंस में कोई नहीं आ सकता था सिवाय हारून के, क्योंकि परमेश्वर कहता था वही मेरे लिए पवित्र है। इससे आगे बहुत गहरा वचन है, पर मैं आज ज्यादा लंबा नहीं जा सकता, इसे हम अगले संडे कंटिन्यू करेंगे। पर एक लास्ट वचन को मैं पढ़ूंगा और फिनिश करेंगे। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका पहला चैप्टर, प्रकाश दी पोथी पंजाबी दे विच ਉਹਦਾ पहला चैप्टर वर्स 5 से लेके 6 तक। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 से लेके 5 और 6 को मैं पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा, यानी कि पहला, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, यानी कि उनसे भी ऊपर है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। बोलो बोलो, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याचक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग तक होते रहे, आमीन आमीन। इंग्लिश में लिखा, एंड ही मेड अस अ किंगडम एंड प्रीस्ट्स टू हिज गॉड एंड द फादर।
टू हिम बी ग्लोरी एंड डोमिनियन फॉर एवर एंड एवर। परमेश्वर का ये वचन ये कहता है, सीधा मैं इसकी रेवलेशन में जाऊंगा। प्रभु का अब मैंने पुराने नियम को आपको एग्जांपल दी ओल्ड टेस्टामेंट से कि कैसे वो लोग 100 तरह के पंगे करके पवित्र होते थे कि वो परमेश्वर की सेवा कर सके। पर वचन कहता कि आज यीशु का लहू हमें सब पापों से छुड़ा चुका है। हमें वो लहू, वो ब्लड सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। उसका लहू हमें सब पापों से छुड़ा चुका है, क्योंकि ये वचन में लिखा है कि उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक प्रीस्ट बना दिया है कि हम उसकी सेवा करें। अब परमेश्वर, क्योंकि उस टाइम में कौन परमेश्वर की आवाज सुन सकता था? एक प्रीस्ट जो अंदर तंबू में कौन प्रवेश हो सकता था? जो परमेश्वर की प्रेजेंस में कौन जा सकता था? सिर्फ प्रीस्ट। बाकी सब लोग बाहर रहते थे तंबू के। वही अंदर जा सकता था, वही प्रभु की आवाज को सुन सकता था, वही उनके लिए प्रेयर कर सकता था। सिर्फ हारून की पहले बंदे की ड्यूटी थी। पर आज प्रभु कहता है कि तुम सब लोग जितने यीशु पर विश्वास करते हैं, एवरीबॉडी हैज बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द सिन। वो पापों से शुद्ध हो चुके हैं। तुम कॉन्सिक्रेट, तुम अलग हो चुके हो। और किस लिए प्रभु ने किया? कि तुम्हें एक प्रीस्ट बनाए, तुम्हें एक किंग बनाए, तुम्हें एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जाए। पर प्रॉब्लम तब आती है जब परमेश्वर उस प्रेजेंस को क्रिश्चियन एक्सपीरियंस नहीं करते। एक बंदा कब बैकस्लाइड होता है? जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करना छोड़ देता है, जब उसके दिल में चाहत बंद हो जाती है। जब हम फिजी में थे तो हमारा एक घर हमने बुक किया था। यहां पे मेरा अलग प्रेयर रूम है और वहां पे मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था प्रार्थना करने के लिए। और जैसे मैं अपने घर में कल रात प्रेयर रूम में आया, मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरे पास प्रेयर रूम है, एक अलग जगह है जहां पे मैं तुझसे मेल मिलाप कर सकता हूं, बातें कर सकता हूं। मैंने इतना क्योंकि पहले कई बार आप वैल्यू नहीं समझते चीजों की। जैसे मैं बाहर गया, कभी मैं सोफे पे बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं, कभी कहां कर रहा हूं, क्योंकि कई बार सो रहे हैं तो मैं वहां प्रार्थना नहीं कर सकता। तो अलग अलग तरीके से वहां पे प्रेयर करने की कोशिश की और कर पाए। पर वो वाला असली मजा नहीं आया जो अपने प्रेयर रूम में परमेश्वर की प्रेजेंस में करके आता है। और यही वचन कहता है कि अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो, उससे एक अपने फ्यूचर के लिए वर्ड लेना चाहते हो, अपनी हीलिंग को लेना चाहते हो, तो वो तुम्हें वहीं मिलेगी जहां परमेश्वर की प्रेजेंस है। और उसकी प्रेजेंस महापवित्र स्थान में है। पवित्र स्थान में आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप पूर्ण तौर पे शुद्ध नहीं हो सकते सोने की तरह। इसीलिए मैंने आपको मटीरियलिस्टिक चीजों की एग्जांपल, बल्कि बाइबल में लिखी है, मैंने क्यों दी वो, कि जब तक आप पूरा पवित्रताई में नहीं आते तब तक आप उस हाईएस्ट लेवल की प्रेजेंस को रिसीव नहीं कर सकते। जितना आप अपने आप को शुद्ध करते जाएंगे, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू प्रभु के सामने बढ़ती जाएगी और वो उतना नजदीक आपको अपने आने देगा, वो उतना नजदीक वो खींचता जाएगा। वो आप खुद महसूस करेंगे उसकी प्रेजेंस को। आज क्रिश्चियन आते हैं, ठीक है, यहां आए, प्रेयर हुई, चले गए। कोई, जैसे प्रभु की दासी बोल रही थी, कोई बोझ नहीं है कि हम वर्शिप करें, उसकी प्रेजेंस में भीग जाएं। जब तक डिक्लेरेशन हो, हम तैयार हो पूरे, और परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरे और हम हील हो जाएं, डिलीवर हो जाएं और हम आत्मा से भर जाएं। आत्मा से भरने की कोई भूख नहीं है क्रिश्चियंस को। हीलिंग चाहिए, वीजा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पर जब आप भरे होंगे वो अपने आप होता जाएगा। क्योंकि जहां उसका आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। आप आजाद हो जाएंगे बीमारी से, उस गरीबी से, हर चीज से। बस उसकी आत्मा से भर जाओ। पर वो तभी भरेंगे जब आप पूरी तरह से रेडी होंगे। अगर आप बाहरी स्थान से लौट जाएंगे, क्योंकि ये डिजाइन अभी भी चलता है, अब स्पिरिचुअल रियलम में है, पहले फिजिकली था कि मेन जगह जहां पे परमेश्वर की वाचा का संदूक था, उसका बाहरी स्थान जहां पे वो बलिदान चढ़ाते थे, उससे बाहरी स्थान जहां पे लोग आते थे चीजों को लेके। और आज भी ऐसा ही है, बहुत सारे लोग बाहरी स्थान से लौट जाते हैं, आते तो चर्च हैं पर इधर उधर देख के वापस चले जाते हैं। वो जहां पे परमेश्वर की असली जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ ही नहीं, फिर फायदा क्या हो चर्च आने का? असली काम जिसके लिए आप आए थे, अगर वो सारे भेड़ बकरियां लेके वहां पे जाते और उनका हाई प्रीस्ट उसको बलिदान करके उनके लिए पापों की माफी ही ना देता, तो उनका सब कुछ करने का क्या फायदा था? आज भी जब आप आए हैं, जबकि आप खुद प्रवेश कर सकते हैं प्रभु की प्रेजेंस में, मैं आपको लीड कर सकता हूं, पर रियल एंट्री आपको मारनी होगी उस प्रेजेंस में, ताकि आप आजाद हो।
मैं तो सुन रहा हूं, मैं तो प्रभु की आवाज को, मैं तो उसकी गाइडेंस से चल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, आपको लीड कर रहा हूं, चर्च को चला रहा हूं, पर आपको अपनी लाइफ के लिए एक पर्सनल आवाज सुननी होगी परमेश्वर की, और उसके लिए आपको एक पर्सनल अलगताई में जाना होगा। फिर पास्टर का कसूर नहीं निकालेंगे आपके, यदि प्रेरणा तो कुछ होता ही नहीं है, बढ़िया प्रेरणा कराइए, कुछ नहीं होया। ये भाई 17 साल की उस रोग से आजाद होके बैठे हैं। हालेलुया। कैसे हुआ? जब इन्होंने वर्शिप यहां पे उस तरीके से करनी सीखी। कहते नहीं मैं लंबे समय से वर्शिप कर रहा हूं, पर मैंने बोला तुझे थोड़ा सा ढालना होगा सोने की तरह हमारे तरीके में, जैसे हम प्रभु की करते हैं। जैसे हम प्रभु के सामने वर्शिप करते हैं, तो जैसी ट्रांसफॉर्मेशन आई तो वो जिंदगी में परमेश्वर की प्रेजेंस ने काम किया, क्योंकि यहां पुलपिट पे प्रभु की प्रेजेंस होती है जब आप वर्शिप करते हैं, और जैसे प्रेजेंस में खड़े होंगे हो ही नहीं सकता कि आप सेम हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि वो आपसे बात करे, वो आपको छुटकारा दे। क्योंकि सिर्फ इसीलिए नहीं आओ चर्च में कि बस हमने तो प्रेयर करनी है, पास्टर का काम है वो गला खोली जाए और बोली जाए और हमें कुछ नहीं है बस। अगर आप सेम चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे प्रेयर में, कि हमारा भी एक फर्ज है, हमें पर्सनल परमेश्वर की आवाज को सुनना है, तो आप कभी भी बिना छुटकारा लिए नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो आपको अलग रखना है अपने आप को रीति रिवाजों से, दुनिया की चीजों से, जो चीजें दुनिया में हो रही हैं। अगर आप पहले ही अपने आप को अलग रखेंगे, तो जब महामारियां आएंगी आप ऑलरेडी अलग होंगे, आपका रिजल्ट अलग होगा उस टाइम में। बहुत सारी चर्चेस कोविड में बंद हो गए, हमारा उस टाइम में शुरू हुआ था। कोविड के एग्जैक्ट बाद बहुत सारी चर्चेस जो हमारे छोटे लेवल के थे वो बंद हो गए, और उसके बाद उसी कोविड के 2021 मई में, क्योंकि मार्च अप्रैल वो कोविड था, मई में हमने चर्च शुरू किया था, 31 मई को। क्योंकि आप जब तब टाइम क्या था अलग दिखाने का, कि परमेश्वर में अलग हूं कि नहीं हूं। सारी दुनिया घर बैठी पॉपकॉर्न खा रही, मूवियां देख रही थी। अगर हम भी वही करते, क्रिश्चियन भी वही करते, तो कभी ऐसा नहीं होता। पर हमने नहीं, परमेश्वर तूने टाइम दिया है 40 दिन की फास्टिंग, दिन रात बाइबल प्रेयर, कुछ नहीं, 40 दिन तक ऐसे बीता। और जब उस लॉकडाउन से बाहर आए, प्रभु ने कहा मिनिस्ट्री शुरू करो, और चर्च शुरू होके आज हम यहां पहुंच चुके हैं। हालेलुया। तो ये आपके ऊपर है, जितना आप अलग रहेंगे उन चीजों से, उतना होली रहेंगे, पवित्र रहेंगे, और उतना ही आप प्रभु के नजदीक ऑटोमेटिकली जाते जाएंगे। और प्रॉब्लम है